हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजल्ट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आज हम दूसरी ट्रिक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। डेट इज अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 70 to 80% चांसेस होते हैं कि डेटा करेक्ट हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 70 to 80% चांसेस है कि डेटा वाले क्वेश्चंस करेक्ट हो। कैसे करेक्ट होंगे वो हम पीवाईक्यू के एग्जांपल से हम वी विल सी, हम देखेंगे कैसे पीवाईक्यूज में सही है। एक बात और याद रखना, नॉलेज सुपर इंपॉर्टेंट है। पहले नॉलेज लगाओ, फिर कॉमन सेंस लगाओ। अगर इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, देन ट्रिक्स लगानी चाहिए, ट्रिक्स और लॉजिकल गैसिंग। ठीक है, ब्लाइंडली हमें ट्रिक्स नहीं लगानी है, हमें नॉलेज और कॉमन सेंस को यूज करके हमें ट्रिक्स लगाना है। अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए तब ये लॉजिकल गैसिंग और ट्रिक्स लगेगी, बट कॉमन सेंस और नॉलेज इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी को हम समझाने के लिए वी हैव लॉन्च सफल कोर्स। इसी के लिए हमने सफल कोर्स लॉन्च किया। सफल कोर्स में अभी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि काफी इजी हो जाता है। उसके कोर्स का एम क्या है कि जब आप पेपर देने बैठे, जब हम पेपर देते हैं नॉलेज से सॉल्व करते हैं, फिर जब काफी सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देता, अभी एक सेशन हो चुका है 2024 का पीवाई हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमने इस तरीके से सोचा नहीं, तो उसमें आपको सिखाया जा रहा है कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आते, तो हम किस तरीके से सोच सकते हैं जिससे कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ रखे हैं आपने, मेजर शेड्यूल पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल है, तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो उस बेसिक नॉलेज को और कॉमन सेंस को यूज करके हम कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं वो हम इस कोर्स में बता रहे हैं। सो आप सेशन जब भी वो अटेंड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इतना इजीली पेपर सॉल्व हो रहा है, क्या हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो ये इस कोर्स का एम है। सो आपको कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन कम करने के, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है उसका एप्टीट्यूड सिखाने के लिए वो कोर्स लॉन्च किया गया एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। आपको एक नया नजरिया मिलेगा कि हम ऐसे भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम गलत तरीके से पेपर सॉल्व कर रहे थे। अगर हम स्मार्टली, लिमिटेड नॉलेज है, बेसिक कॉमन सेंस लगाकर और पीवाईक्यूज पढ़कर अगर हम पेपर देते हो तो बहुत इजी है क्लियर करना। सो वो कोर्स में सिखाया गया है। अगर आपको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, यू कैन रीच आउट टू मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन डेटा करेक्ट वाली सीरीज। सो ये टेबल है, इस टेबल में पहले बताया कि ट्रिक्स वैलिड वाले क्वेश्चन कौन से, और जब हम ये डेटा वाली ट्रिक लगाते हैं कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं। मैंने आपको बताया अराउंड 20 to 30% ऐसा हो सकता है कि डेटा वाली चीज जो मैंने बताया डेटा करेक्ट होता है वो गलत हो जाए। सो 2024 में 12 क्वेश्चन अगर हम डेटा से करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो सही होगा, सिर्फ 4 गलत होंगे। सिमिलरली 2023 में 6 सही होंगे, 4 गलत होंगे। सही होने पे आपको 1.33 मार्क्स मिलता है और कटता सिर्फ 0.44 है। तो आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। अगर आप ये अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं होंगे। बट आपको ट्रिक्स, लॉजिकल गेसिंग ये वाली चीज एंड में करनी है। कॉमन सेंस और नॉलेज को यूज करके ट्रिक्स लगानी है, ब्लाइंडली नहीं लगाना है। चलो अटेम्प्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन डेटा के करेक्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बताया गया है शाका विक्ट्री का कि सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग। तो सिल्वर कॉइन्स में इट इज शोन कि चंद्रगुप्त सेकंड की विक्ट्री हुई थी। फैक्चुअल नॉलेज का स्टेटमेंट है, फैक्चुअल नॉलेज है, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द वेट ऑफ दिस कॉइन यूज्ड टू बी 33 ग्रेन्स। अब किसी को नहीं पता कि कितना ग्रेन है, पर यूपीपीसीएस आपके लिए पेपर इजी बना रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो। जो हमने सफल कोर्स लॉन्च किया उसमें हम यही समझाना चाह रहे हैं कि यूपीपीसीएस किस थॉट प्रोसेस है, यूपीपीसीएस क्या सोचकर पेपर बनाता है जिससे इजीली हम पेपर सॉल्व कर पाए। क्योंकि नॉलेज से तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, 33 ग्रेन्स क्या है। सो कैसे ये अटेम्प्ट हो रहा है, बेसिक कॉमन सेंस, उसमें और भी ट्रिक्स और भी कॉमन सेंस कैसे यूज कर सकते हैं वो बताया गया। सो डेटा सही होता है, हमने पढ़ा है डेटा आर ऑफन करेक्ट 70-50% ऑफ द टाइम। सेकंड वाला 33 ग्रेन्स इज करेक्ट। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर सेंसस जो गवर्नमेंट ने रिलीज करा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि इंडिया में 70% टाइगर की पॉपुलेशन है। ग्लोबल जितनी पॉपुलेशन है 70% इंडिया में। सेकंड क्या दे रहा है कि 30% जो इंडिया के टाइगर्स हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। अब हमें नहीं पता कि 70 या 30, अगर आप नॉलेज से अटेम्प्ट करोगे तो या तो इसको गलत करोगे, छोड़ के आओगे। पर हमने इस सेशन में ट्रिक कर रखी है तो हमें पता है कि डेटा मोस्टली सही होते हैं। आंसर विल बी सी 1 and 2। सो इसलिए ट्रिक से ये हेल्प हो जाती है कि हम क्वेश्चन और ज्यादा कैसे अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि नॉलेज से सिर्फ 70 to 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपको कॉमन सेंस और ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। सो कैसे लगानी है वो आपको सिखाया जा रहा है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी ट्रिक्स की, सो प्लीज वो सारी वीडियो जरूर देखना। एक एक वीडियो को अगर आप 3 या 4 बार देखोगे तब आपको ट्रिक्स दिल और दिमाग में बैठेगी। सो सिर्फ एक बार देखने से, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। एक एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए सो दैट वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाओ, पेपर में आप वो कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट होते हैं वो टोटल एरिया का 12.8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, गाजीपुर, बालिया, इसमें कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है। सो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो नो वाला ऑप्शन होता है, नो में, तो चांसेस है कि यूपीपीसीएस में वो सेलेक्ट होता है। सो ये करेक्ट।
और ये 12 काफी सोर्सेस में 6.8 दिया है, पर यूपीपीसीएस ने, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत होना चाहिए, पर यूपीपीसीएस ने इसको करेक्ट माना है। सो आंसर विल बी, डेटा सही होता है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड। इसमें आप पूछा है कि इट विल कवर अप द एरिया ऑफ 75% और 50%। ये वाला सही होगा, डेटा सही होता है। सेकंड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट विमेन और चाइल्ड को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, बिल्कुल सही, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सपोर्ट विमेन और चाइल्ड को दिया जा रहा है, करेक्ट। थर्ड, जो एल्डेस्ट वुमेन है फैमिली की 18 साल से ऊपर की, उनको हेड ऑफ द हाउस होल्ड बनाया जाएगा, बिल्कुल सही। जो विमेन है गवर्नमेंट प्रमोट करती है, विमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन नारी सशक्ता होनी चाहिए, तो इसलिए 80 साल से जो उम्र की लेडीज हैं उनको इस स्कीम में हेड बनाया जाता है। आंसर 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। 18, 50, 75, 50 और ये बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, विमेन और चाइल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप क्वेश्चन में हमेशा देखना करेक्ट है इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो निधि है वो स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स के लिए, टू बिगिन स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की स्टार्टअप्स और खोलें, ठीक है। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल नॉलेज स्टेटमेंट सही है, इतना दिमाग नहीं लगाना, करेक्ट। सेकेंड, उसका जो एम था कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है 20 स्टूडेंट को फॉर स्टार्टअप ईच ईयर। अगर आप नॉलेज से करोगे तो उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी को याद नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा कि 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं या 40 हैं। पर आपने यूपीपीसीएस रिजॉल्व चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, जहां आपको ट्रिक बताई गई है कि नंबर्स मोस्टली करेक्ट होते हैं, तो आप इसको क्या करके आओगे, करेक्ट। आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। ऐसे ही हम लॉजिकल कॉमन गेसिंग से सफल प्रोग्राम में बता रहे हैं कि कैसे हम इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सारी ये ट्रिक्स हैं, वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके कराया जा रहा है। वैल्यू एडिशन में जो थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, स्कीम्स, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, उसके नोट्स दिए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है वर्ल्ड ईज ऑफ बैंक रिपोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट है कि जो 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक 63 है। सेकंड, 2019 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 77 है। आंसर विल बी बोथ, नंबर्स बोथ आर करेक्ट। यूपीपीसीएस को पता है कि आपको नंबर याद नहीं होंगे, तो वो उधर आपके साथ लोचा नहीं करेगा। जो चीज इजी होती है, जैसे जेट स्ट्रीम वाली जो विंड है वो ईस्टर्ली है वेस्टर्ली है, यूपीपीसीएस वहां लोचा करेगा, क्योंकि वो बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो वहां पर यूपीपीसीएस वेस्टर्ली की जगह ईस्टर्ली दे देता है। पर यूपीपीसीएस को पता है आपने इतना नंबर रट्टा मारा नहीं है, क्योंकि इतने सारे इंडेक्स हैं, कहाँ तक याद रखोगे। आंसर विल बी सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूपी का बजट है उससे रिलेटेड दो स्कीम्स है, कि जो यूपी का बजट था उसका साइज 5,12,860 था। दूसरा कि जो सर्टेन स्कीम थी बजट में, उन स्कीम का टोटल अमाउंट 10,967 है। डेटा है, एग्जैक्ट फिगर हमने याद नहीं करा है। आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। इजी क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीसीएस को पता है कि आपने ऐसे इतना नंबर का नहीं मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पहला है कि जो आगरा और दार्जिलिंग है वो सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, और उनका टेम्परेचर जनवरी का आगरा का 16 डिग्री होता है, वेयर एज 4 डिग्री दार्जिलिंग का होता है। यूपीपीसीएस को पता है कि आपने एग्जैक्ट फिगर डेटा रट्टा नहीं मारा है, वो सही देगा, लोचा वो दर करेगा जो बेसिक क्वेश्चन है जो पता होने चाहिए। यूपीपीसीएस को पता है इतनी डिफिकल्ट चीज किसी को नहीं याद होगी, नहीं पड़ी हुई, तो वो सही मार्क करेगा। सेकंड, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है हाइट, और जो बिकॉज थिन एयर होती है, आप हिल स्टेशन में जाओगे, मसूरी नैनीताल, ऑफकोर्स टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा और एयर थिन होती जाएगी। प्लेसेज इन माउंटेन आर कूलर देन प्लेसेज इन प्लेन्स, पता है हिल स्टेशन जो माउंटेन्स में होते हैं वो कूलर होते हैं। बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो आर है बिकॉज लगाओगे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, 4 डिग्री कम क्यों हुआ, क्योंकि हाइट में एयर थिन होती है। नेक्स्ट 13, आईटी ब्रांड से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, कि जो एक्सेंचुअर है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी 2012 में, और जो टीसीएस है वो नंबर 2 है ग्लोबल आईटी सर्विस में 2022 में। अब आपको कैसे पता कि नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4 है। यूपीपीसीएस इधर लोचा नहीं करेगा, टफ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस को पता है कि आपको नहीं पता होगा, तो चांसेस है कि वो नंबर्स को सही देगा, नंबर 2। आंसर इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, उत्तर प्रदेश की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो उत्तर प्रदेश है उसको 31 सीट्स अलॉट की गई है राज्यसभा में, देन 80 मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होते हैं। पहली बात तो आपको ये नॉलेज से पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये बेसिक नॉलेज है, आपको ये आना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितने जाते हैं, बेसिक। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नंबर्स हैं, नंबर्स आर मोस्टली, या डेटा इज मोस्टली पॉजिटिव, करेक्ट होता है। आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, करेक्ट है, बेसिक क्वेश्चन। सेकंड, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऑफ अ स्टेट, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स होने चाहिए। अब यूपीपीसीएस को पता है कि आपने इतना डिटेल डाटा नहीं रखा,
1/3 ऑफ द मेंबर एटलीस्ट 40। आंसर हमने पढ़ा है कि डेटा नंबर्स 70 to 80% चांसेस है सही हो। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ये लास्ट 5 years के एनालिसिस से आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पोप बेनेडिक्ट 16 है, जो रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो जर्मनी के नेटिव थे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। सेकेंड, ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रेन इन 600 years। अब ये नंबर आ गया, यूपीपीसीएस को पता है, आपको नंबर नहीं एग्जैक्टली रटे। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। हमने यूपीपीसीएस रिजॉल्व चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको हेल्प हो रही है। अगर प्लीज शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल पाए, उनके साथ भी शेयर करिएगा कि सबका बेनिफिट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% रूरल 50% अर्बन एरियाज में होता है, करेक्ट। सेकंड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट विमेन चाइल्ड को मिलता है, करेक्ट। देन उसके बाद बोल रहे हैं जो ये लॉ था ये एनफोर्स हुआ था 2010 में। जो बेसिक लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए, कहाँ कब इन्फोर्स हुए थे। स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, ये और मनरेगा स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो यूपीपीसीएस आपको एक्सपेक्ट करता है कि आपको आनी चाहिए। इधर ये लोचा करेगा, जो बेसिक नॉलेज वाली मतलब बिल्कुल बेसिक स्कीम है जो नॉलेज से पता होनी चाहिए, उधर यूपीपीसीएस गड़बड़ करता है। तो 2010 ही 2013 है, मैंने बताया था डेट से ही होती है, बट जो बेसिक वाले क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस एक्सपेक्ट करता है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सबसे सुपर पॉपुलर है, बार बार रिपीट होते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यूपीपीसीएस वहां वो चीज स्टेटमेंट में गलत दे सकता है। सो आंसर इज 2013। ठीक है, आंसर विल बी डी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपर गेंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी में आता है, करेक्ट, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल नॉलेज वाला। सेकंड, जो रीजन है 130% मोर इरिगेशन इंटेंसिटी है एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब किसी ने एग्जैक्ट फिगर नहीं पढ़ा, यूपीपीसीएस को पता है, तो उधर वो लोचा नहीं करेगा। जो बेसिक पॉपुलर थीम्स है वो आपको जो पता होनी चाहिए, बहुत न्यूज में बार रिपीट होती है मेंस प्रीलिम्स हर एग्जाम में, सो वो आपको एक्सपेक्ट करता है पता होनी चाहिए, वहां वो गड़बड़ कर सकता है। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि जो रेड सॉइल है इट रिप्रेजेंट सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ऑफ द ग्रुप, नंबर सेकंड लार्जेस्ट, करेक्ट। फिर रेड सॉइल सराउंड करती है ब्लैक सॉइल को ईस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन। ये सही है, इंडिया का मैप है, ये ब्लैक सॉइल है और ये सारी जगह रेड सॉइल आती है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये करेक्ट आर जो है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लार्जेस्ट है सॉइल का उसके और रीजन कि आयरन ऑक्साइड सॉइल में ज्यादा है, तो आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है उससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट दिए कि क्या वो सेकंड वॉइस ऑफ साउथ समिट था, ये करेक्ट होगा, सेकंड नंबर सही होते हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट कि डेवलप्ड ग्लोबल साउथ का मतलब डेवलप्ड है, नहीं, इंडिया ने समिट करवाया है तो ग्लोबल साउथ का मतलब डेवलपिंग होगा, डेवलप नहीं होगा, इट विल बी डेवलपिंग, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग है। सेकंड सही है, आंसर विल बी सी, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉटन है वो खरीफ क्रॉप है, करेक्ट। जो कॉटन क्रॉप है वो मॉडरेट अमाउंट में ग्रो होता है 50 to 75 सेंटीमीटर, ये करेक्ट। जब रेंज होती है, डेटा होता है, चांसेस होते हैं करेक्ट के, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप पेपर आपको इजी लग रहा होगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ये हमने कर लिया है क्लाइमेटिक रीजन का। देन क्वेश्चन नंबर 82, अप्रैल 2024 में इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल, राइट इन द कमेंट सेक्शन की ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने किसके साथ मिलकर बनाई है, वो फिलीपींस को डिलीवर करी थी। दिस इज करेक्ट, फिलीपींस को डिलीवर हमने करी थी, ये बहुत पॉपुलर, फिलीपींस बहुत टाइम से इंडिया से ब्रह्मोस मांग रहा है। देन सेकंड, जो मिसाइल की रेंज है वो 490 किलोमीटर, मैंने आपको बताया नंबर सही होता है, बट यूपीपीसीएस आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये बेसिक चीज है, इंडिया एमटीसीआर का पार्ट है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, जो हम मिसाइल किसी और कंट्री को देंगे उस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री को हम भेजेंगे वो उसको मिसयूज कर सकता है अपने नेबर्स के अगेंस्ट। तो एमटीसीआर की जो कंट्री है जिसमें इंडिया भी है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप 300 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी मिसाइल किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये मिसाइल की रेंज 490 गलत दे रखी है, 290 है। सो दिस रेंज इज रॉन्ग, आंसर विल बी डी। सो इसलिए कॉमन सेंस के बाद न्यूज के बाद आप पढ़ोगे तब ये ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि जो अल नीनो है उसका अपीयरेंस वार्म करंट होता है पेरू के कोस्ट में, ईस्टर्न पैसिफिक में होता है। सेकेंड, उससे रिलेटेड क्या है, जो वार्म करंट है इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर। वार्म करंट, जब ये पेरू का कोस्ट है, जब इधर वार्म करंट आती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है पेरुवियन कोस्ट में बाई 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया पेरू कोस्ट में, तो उधर की जो जितनी भी लाइफ लाइन होंगी, फिश और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पर डेंजरस इंपैक्ट पड़ेगा, देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटॉन्स। अब प्लैंकटॉन्स जो होते हैं, जब वाटर का जो लेवल है वो मॉडरेट होता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, बट टेम्परेचर अगर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या वो प्लैंकटॉन्स को अमाउंट बढ़ाएगा या उनको डेथ कर देगा, जिसपे फिशरीज वगैरह डिपेंडेंट है प्लैंकटॉन।
बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज प्लांट्स एक्सेट्रा। बताइए, इस पे वो डेथ हो जाएगी प्लैंक्टॉन्स की, क्योंकि 10 डिग्री बढ़ने से बहुत ज्यादा हॉट हो गया, वो सारे के सारे मर जाएंगे प्लैंक्टॉन्स 10 डिग्री बढ़ने से। सो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप ये मत कहना सर इसमें 10 डिग्री, मतलब ब्लाइंडली हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना कि सर ने ब्लाइंडली बोला कि ट्रिक सही है तो 10 डिग्री देख लिया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और सीधे मार्क कर दिया। नहीं, वो ट्रिक बैकफायर करेंगे। आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना है, कॉमन सेंस लगाए कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 डिग्री इतना ज्यादा, तो प्लैंक्टॉन की अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी, वो खत्म हो जाएंगे। 10 डिग्री डेंजरस है, इतना हॉट वाटर होगा कि हम हाथ नहीं रख पाएंगे, तो बेचारे प्लैंक्टॉन कैसे सर्वाइव करेंगे। आंसर विल बी ओनली वन। सो पूरा सेंटेंस पढ़ के कॉमन सेंस लगा के ट्रिक्स लगानी है, ब्लाइंडली नहीं लगानी है। देन नेक्स्ट 31, जो कैप्टन हॉकिंस थे वो 1611 में आए थे। सेकंड, वो टर्किश में वेल वर्स है। टर्किश लैंग्वेज में कॉमन सेंस का फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। पर फर्स्ट वाला ये जो ट्रिक है डेट वाली, इसमें एक्सेप्शन है, 1611 नहीं है। राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कैप्टन हॉकिंस इंडिया में कब आए थे। आंसर विल बी ओनली 2। फर्स्ट वाला ये गलत है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन कि जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो अप्रूव हुई, वो हेड किसने करी थी? के कस्तूरी रंजन। फैक्चुअल कॉमन सेंस नॉलेज क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट सही है। सेकंड, इट विल रिप्लेस जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी थी विच हैज बीन फॉलोड लास्ट 38 ईयर्स। नहीं, मैंने बताया नंबर्स में कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, सो ये 38 नहीं होगा, दिस विल बी 34। सो ये गलत है, आंसर विल बी ओनली 1। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन रीच आउट टू मी, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इफ यू वांट टू एनरोल इन सफल प्रोग्राम की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगर आप प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स आर देयर, वो आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू एनरोल, आप यू कैन रीच आउट टू मी, डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में सारी डिटेल देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।